हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सेल के डिवीज़न मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक और उनके शेप एंड साइज के बारे में बात करी थी। आज हम इस वीडियो में कंपोनेंट ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोनेंट ऑफ सेल मतलब तरीके से पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। आज हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। ठीक है, इसको मैं पकड़ देता हूँ। सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये एक तरीके से ऐसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये जो आप बाहर देख रहे हो ये बाउंड्री का काम करता है। किसका काम करता है? बाउंड्री का। ओके, ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये सेल हो गया आपका, और जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से ये वाला पार्ट ये आपका सेल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, आउटर पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली सेलेक्ट कर परमिएबल परमिएबल मतलब होता है जिसका नेचर होता है कि किसको अंदर आना है, किसको अंदर नहीं आना। इन नेचर मीन्स इट ये अलाउ करता है और परमिट करता है द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मेटल इन और आउट ऑफ द सेल। किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्मा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा बता देता हूँ। मान के चलो आपके पास 2 सेल हैं। ठीक है, एक सेल ऐसे है, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके पास 3 सेल हैं। एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। ठीक है, मान के चलो, इसमें मैं बता रहा हूँ, ये इस सेल की बाउंड्री है, ये इस सेल की बाउंड्री है। तो पहला तो क्या, ये सेल मेम्ब्रेन रेड वाली, येलो वाली सेल मेम्ब्रेन से अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्मा, इसका साइटोप्लाज्मा, इसका साइटोप्लाज्मा। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? एक दूसरे से तो डिवाइड करते हैं, दूसरे लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट साइटोप्लाज्मा, जो साइटोप्लाज्मा को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग से अलग करता है, सेपरेट अलग करता है। और ये मिलता है किसमें? एनिमल में। एनिमल और प्लांट सेल दोनों मिलता है। किसमें मिलता है? ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? चौथा पॉइंट, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। आउटर मोस्ट माने सबसे बाहर की, कवरिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइज बिलो द सेल वेल, सेल वॉल के जस्ट नीचे मिलता है इन केस ऑफ प्लांट। दोबारा बताता हूँ, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की क्या आउटर मोस्ट सेल है, क्या है? आउटर मोस्ट सेल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ये सेल वॉल के नीचे मिलता है। समझ में आ गया भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। ई पॉइंट, एज पर द लिपिड मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। ये किससे बना होता है? ध्यान रखें, ये प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है? प्रोटीन एंड लिपिड। ये पेपर में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है, इट इज द फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, और साथ ही साथ ये ना फोल्ड हो सकता है। इट इज द फोल्डेबल। क्या होता है? फोल्डेबल, ब्रोकन एंड री यूनाइटेड, मतलब दोबारा से बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये दिखाता हूँ आपको एक बार। इट इज द फ्लेक्सिबल, कैन बी फोल्डेड, हम इसे फोल्ड करते हैं। ब्रोकन, अगर टूट जाता है ये ब्रोक भी कर सकते हैं। और रीयूनाइटेड, दोबारा से अपने आप से यूनाइटेड हो, दोबारा बन जाता है। ठीक है, इसकी फिगर देख लेते हैं एक बार हम। ये इसकी एक वीडियो, इसका डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, थैंक यू सो मच।